वी विल डिस्कस अबाउट मीन की चर्चा करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में। उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, की केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, मध्यांक और विचलन। इन 3 मापों में से आज हम पहले माप की चर्चा करेंगे, माध्य की बात करेंगे। आउट ऑफ ऑल दीज 3 मेजर्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, दैट इज मीन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग। सबसे पहले हम अर्थ से शुरू करते हैं। मीन इज द सम ऑफ द ऑल स्कोर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय देयर नंबर। मीन, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। मीन इज द सम ऑफ ऑल द स्कोर्स, यह एक जोड़ है सभी आंकड़ों का, सभी स्कोर्स का, ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, और उनकी संख्या से विभाजित करके। यानी एक ऐसा माप है जो कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सभी संख्याओं को जोड़कर उसकी संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझते हैं। द फॉर्मूला ऑफ मीन इज, सूत्र है m इक्वल टू समेशन x अपॉन n। m प्रदर्शित करता है मीन को, यह सिंबल है सम का, सम टोटल ऑफ स्कोर्स। x डिनोट्स स्कोर्स, x प्रदर्शित करता है स्कोर्स को, n डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, n प्रदर्शित करता है कुल संख्याओं को। इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस वितरण में कुल 17 संख्याएं हैं। देयर आर टोटल 17 वैल्यूज इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड टू कैलकुलेट मीन, और मीन की गणना करने के लिए परिभाषा अनुसार हमने इन 17 संख्याओं को जोड़ा, ये आंकड़ों के इस वितरण की 17 संख्याओं को जोड़ा और इसको उसकी कुल संख्या से 17 से विभाजित कर दिया। हमारे पास मीन आया, माध्य आया 18। कोई नई बात नहीं है, सामान्य सी बात है, हम सब जानते हैं मीन क्या है। ओनली वी आर रिवाइजिंग, हम इसको दोहरा रहे हैं कि मीन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। अब हम बात करेंगे मीन की विशेषताओं की। पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की विशेषताओं के बारे में, कि एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। चर्चा की थी हमने 7 विशेषताओं की, कि एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से ये 7 विशेषताएं होनी चाहिए, और मीन, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इन 7 विशेषताओं में से मीन में कितनी पाई जाती है, पहली से शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है जो जिसकी गणना करना आसान हो, दैट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। यहां मीन की दशा में बात करते हैं, यस इट्स इजी टू कैलकुलेट, मीन की गणना करना आसान है। जो पहली विशेषता है जो कि एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की होनी चाहिए, वो मीन में पाई जाती है, माध्य में पाई जाती है। एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की यह भी विशेषता थी कि वो सटीकता से परिभाषित हो। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। तो यस, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मीन सटीकता से परिभाषित है। आउट ऑफ ऑल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मीन की तीसरी विशेषता यह है कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, और हम ये चर्चा कर चुके हैं कि एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है जो समझने में आसान हो। मीन समझने में आसान है, माध्य समझने में आसान है, तो यह विशेषता भी मीन में पाई जाती है, माध्य में पाई जाती है। अगली विशेषता है इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो सभी आंकड़ों पर आधारित हो, किसी भी वितरण के, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के सभी आंकड़ों पर आधारित हो। यस
इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये चौथी विशेषता भी जो कि अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में होनी चाहिए, यह मीन रखता है। पांचवी विशेषता की बात करते हैं कि एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विशेषता थी कि इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, कि वह किनारों के आंकड़ों से प्रभावित ना हो, बट इट्स इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। तो यह विशेषता मीन में नहीं पाई जाती। 7 अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की विशेषताओं में से 5 की चर्चा कर चुके हैं। इन 5 में से 4 विशेषताएं मीन में पाई जाती हैं और एक विशेषता मीन में नहीं पाई जाती, सिंस मीन इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। जो एक्सेप्शनल स्कोर होते हैं, जो किनारों के आंकड़े होते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं, मीन उनके द्वारा भी प्रभावित होता है। अब छठी विशेषता की बात करते हैं। एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विशेषता थी कि इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपलिंग, कि यह न्यायदर्श में परिवर्तन से कम प्रभावित हो। यस, it's least affected by fluctuations in sampling. Mean is least affected by fluctuations in sampling. माध्य न्यायदर्श में परिवर्तन से कम प्रभावित होता है। यह तो संभव ही नहीं है कि न्यायदर्श में परिवर्तन से प्रभावित ही कोई माप ना हो, लेकिन वही माप केंद्रीय प्रवृत्ति का अच्छा है जो न्यायदर्श में परिवर्तन से कम प्रभावित हो। इसका अर्थ है, मान लीजिए कि हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेना चाहते हैं, उसी पॉपुलेशन का सैंपल साइज एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर 100 लिया, मीन कैलकुलेट किया, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेकर, कोई भी वेरिएबल लेकर, सैंपल साइज में हमने चेंज किया, परिवर्तन किया। अब हम 50 ले रहे हैं, फिर मीन कैलकुलेट किया, फिर हम 200 ले रहे हैं, फिर कैलकुलेट किया। यदि वी रिपीटेड 3 टाइम्स इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में कि हमने 100 पर किया, 50 पर किया, 200 पर किया, मीन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय दिस फ्लक्चुएशन। लेकिन जो बचे हुए दोनों माप हैं, मीडियन और मोड, दीज आर इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपलिंग। यही कारण है, जिस कारण से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि यही कारण है कि since mean is least affected by fluctuations in sampling, so mean is known as the most stable measures of central tendency। क्योंकि न्यायदर्श में परिवर्तन से माध्य कम से कम प्रभावित होता है, इसी कारणवश इसको केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप कहा जाता है। दिस इज नोन एज मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आखिरी विशेषता की बात करते हैं। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है दैट शुड बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिक्स, जिसका उपयोग उच्च सांख्यिकी, आगे की सांख्यिकीय तकनीकों में जिसका उपयोग हो। यस, मीन इज यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिक्स, इट्स यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिक्स। मीन का उपयोग फर्दर स्टैटिस्टिक्स में, आगे की सांख्यिकी में, उच्च सांख्यिकी में इसका उपयोग किया जाता है। यह विशेषता भी मीन में पाई जाती है। तो जैसा कि चर्चा कर चुके हैं कि एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में 7 विशेषताएं होनी चाहिए। इन 7 विशेषताओं में से अभी निष्कर्ष निकला कि 6 विशेषताएं मीन रखता है। अब अंतिम पड़ाव पर, अंतिम भाग में बात करेंगे यूजेस ऑफ मीन, मीन के उपयोग, मुख्य उपयोगों की बात करेंगे। सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं, इट्स यूजफुल फॉर कंपैरिजन। यह उपयोगी है तुलना करने में। यदि हम तुलना करना चाहें 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशंस का, यदि हम आंकड़ों के वितरण जो कि 2 या 2 से अधिक हैं उनकी तुलना करना चाहें, तो मीन के माध्यम से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में, कि किसी भी संस्था के में एम्प्लॉय फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और हम तुलना करना चाहते हैं। वी वांट टू कंपेयर कि दोनों जेंडर्स में से, महिला और पुरुषों में से ट्रेनिंग आवर्स किसके अधिक हैं, महिलाओं के अधिक हैं या पुरुषों के अधिक हैं। मीन नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स फॉर फीमेल्स एंड मीन नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज
or we can compare in between male and female, we can compare female with all employees, we can compare male with all employees। तो यदि हमें दो या दो से अधिक वितरणों की तुलना करनी हो किसी भी चर को लेकर, किसी भी विशेषता को लेकर, तो मीन के द्वारा की जा सकती है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे उपयोग की। द मीन इज यूजफुल फॉर फर्दर स्टैटिस्टिक्स। मीन का उपयोग उच्च सांख्यिकी के लिए किया जाता है। उदाहरण आपके सामने है टी टेस्ट। टी टेस्ट के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप्स। टी टेस्ट, टी परीक्षण वो सांख्यिकी तकनीक है जो दो समूह के माध्यमों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करती है। तो इसके लिए यह भी हम चर्चा कर चुके हैं कि टी टेस्ट के कैलकुलेशंस के लिए हमें दो समूह का माध्य चाहिए, मीन चाहिए। मीन की गणना के बिना, विदाउट कैलकुलेटिंग मीन वी कैन नॉट कैलकुलेट टी टेस्ट। तो केवल टी टेस्ट ही नहीं, और भी उच्च सांख्यिकीय तकनीक हैं जिनकी गणना के लिए, जिनके कैलकुलेशंस के लिए मीन की आवश्यकता है। तो आज माध्य की चर्चा की। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं। सबसे पहले हमने बात की मीन के अर्थ की, कि मीन माध्य वह संख्या है जो किसी भी वितरण की सभी संख्याओं को जमा करके उसकी कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। दूसरे चरण में हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। हम सब जानते हैं कि अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की 7 विशेषताएं होती हैं, होनी चाहिए। उन 7 विशेषताओं में से 6 विशेषताएं मीन में पाई जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप क्यों कहा जाता है। Why mean is known as most stable measure of central tendency? The answer is, since mean is least affected by fluctuations in sampling, so it's known as most stable measure of central tendency। क्योंकि मीन माध्य न्यायदर्श में परिवर्तन से कम प्रभावित होता है, इसलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप कहा जाता है। If you have any questions, you may ask on WhatsApp class group और in Google Classroom। यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, दूर कर सकते हैं, WhatsApp ग्रुप में भी और Google Classroom में भी। थैंक यू।